मेरे भाई ये इत्तेहाद पहले नहीं बने, पहले भी बने हैं। सिंध के लोगों ने ये देखा है कि जब पीपल्स पार्टी आती है तो ये सेफ होते हैं। जब इनकी हुकूमत आती है तो इंटीरियर सिंध के बच्चों को कराची के कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं मिलती, हैदराबाद को भी तोड़ फोड़ कर देते हैं। है या गलत कहता हूँ? सिंधी अब इंटीरियर सिंध के लोग अपने आप को सेफ नहीं समझते। कराची की वो एरियाज़ जो बिलोंग करती हैं हिस्टोरिक सिंध से, उनको निगलेक्ट किया जाता है। अब आप जाके देखें क्यामाड़ी में पानी आ गया है। ये कहते हैं कराची में डेवलप, हाँ जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो वाकई नहीं हुई। मुस्लिम MQM 9 हुकूमतों से 8 हुकूमतों में हुकूमत में रही है। एक हुकूमत में इसलिए नहीं आई कि बैकआउट किया, हर हुकूमत में रही है, मेयरशिप इनके पास रही है। और फिर रोते हैं कि कराची के साथ जाती है। भाई तुम लोगों हुकूमत में रहे हो, नवाज शरीफ ने पैसे लिए, हमसे भी पैसे लिए, डेवलपमेंट के पैसे लिए, कहाँ करते हो पैसे? और फिर रोते भी हो। कौम अंधी है, लूली है, लंगड़े हैं। मेरे उर्दू स्पीकिंग भाई बेवकूफ़ हैं, नहीं देखते, नहीं सुनते, नहीं समझते कि इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया लोगों को लड़ा लड़ा के। अब इनके वोट मोहताज हैं अल्ताफ हुसैन के। बैकवर्ड अभी हमने कहा है इनको करो लोकल बॉडीज का, इनके पास तो अक्सरियत ही ख़त्म हो गई है। अब ये ढूंढ रहे हैं नवाज शरीफ को, तो ये बेशक करें नवाज शरीफ MQM के साथ इत्तेहाद, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमें तो खुशी है कि सिंध के लोगों को मुस्लिम लीग नून की असलियत का पता पड़ गया कि हमसे कितना प्यार करती है। मोटरवे बन रहा है, कराची से बनना था। ट्रेड जो रूट है वो कराची है, कराची टू लाहौर है, पेशावर है, यहाँ से शुरू होता है। मगर ट्रेड जो है वो मुल्तान से शुरू होता है, लाहौर से शुरू होता है, इस्लामाबाद, पेशावर, फिर मुल्तान, लाहौर। भाई वाई नॉट सिंध? जब सिंध आपको गैस दे रही है, सिंध आपको बिजली दे रही है, सिंध आपको विंड दे रही है, सिंध आपको सोलर दे रही है, सिंध आपको कोल दे रही है, सिंध आपको गैस दे रही है, सिंध आपको LPG दे रही है, सिंध आपको मिनरल्स दे रही है। थर कोल को किसने बंद किया? तो सवाल पूछता हूँ सिंध के लोगों से, थर कोल अगर 94 में जो बीबी ने इंट्रोड्यूस किया था, किसने बंद किया? एक। गैस पाइपलाइन किसने बंद किया? 2। जिम्मेदार कौन है? ढूंढो। हमने मोटरवे बंद नहीं किया, कंटिन्यू किया, 96 में कंप्लीट कर दिया। हमने ये नहीं कहा कि ये लाहौर इस्लामाबाद बन रहा है किसी के घूमने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि इसको रूट दो। महंगी बिजली किसने पैदा की? 5 बड़ी गाड़ियां, ट्रेनें चलती थीं साहिवाल और नंदीपुर को कोयला पहुंचाने। कोयले के कारखाने तो उस जगह लगते हैं या समंदर पे लगते हैं जो बाहर से कोयला है, या उस एरिया में। अगर आज वो कोयला 94 का गार्डन वो वाला होता और 20,000 मेगावाट होती, सिंध ट्रिलियंस में खेलती और पाकिस्तान को टैक्स भी देती, और पाकिस्तान मकरूज नहीं होता सिर्फ एक प्रोजेक्ट से, और वो मियाँ साहब ने बंद कर दिया। मुझे एहतराम है मियाँ साहब के लिए, इज़्ज़त है, मगर जो गलतियाँ करें। और दूसरी बात, हमने कमिटमेंट की थी, जॉइंट कमिटमेंट कि हम सुप्रीम कोर्ट में 2 कोर्टें बनाएंगे और जजेस का तादाद बढ़ाएंगे। 2008 की पहली बजट में 27 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रखा गया और उनकी तनख्वाहें भी रखी गई। वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसको चाहे गूगल पे चला जाए, चेक कर ले कि है आई एम राइट और रॉन्ग। और जो अख्तियारात 2 कोर्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे कि एक रेगुलर कोर्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, किसने बंद किया? चौधरी इफ्तिखार के कहने पे। किसने ये खेल खेला? हमने।
हम तो अदारे बना रहे थे, फिर ये हुआ ना, तबाही मचा दी ना सुप्रीम कोर्ट ने। अगर 2 कोर्टें अलग होते तो ये तबाही नहीं होती, 27 जजेस होते, ये तबाही नहीं होती। फिर 27 जजेस की जगह पे वही 17 जजेस, 1 कोर्ट। ये सवाल है मेरा, हमने किया मगर हमें करने नहीं दिया गया, अक्सर नहीं थी, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास 172 वोट भी होते तो हम कर जाते। फिर मैं कहूँगा मुझे एहतराम है, हमें सियासतदानों की इज्जत और एहतराम करना चाहिए। मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है, नहीं करूँगा, नहीं मेरा मिजाज है। हमने कहा कि खुदा के वास्ते हम सब एक साथ थे हुकूमत में, अब निकले हैं तो एक साथ निकले। ये लोग 7 लोग छोड़ के आए। आहद चीमा कौन है? कहते ब्यूरोक्रेट्स है। भाई आहद चीमा स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर था। फवाद हुसैन फवाद क्या है? औरंगजेब कौन है? ये स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे। 7 बंदे, 8 क्रिश्चियन जो है ह्यूमन राइट्स का, वो कौन है? इनका एमएनए था उनका। 7 बंदे अभी तक उधर बैठे हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो भंगी तक भी वही है, शहबाज शरीफ वाला। तो हम मैं जजता नहीं कि कहें कि भाई खुदा के वास्ते बेहतर, क्योंकि हमें खौफ क्या है? हमें ये डर नहीं है कि वो हुकूमत में बैठे हैं, ये हमें डर नहीं है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है या नहीं मिलती। हमें डर है कि एक नया मसला 80s में चले जाएंगे कि लोग इलेक्शन को मानेंगे नहीं, कि भाई कैसे माने, वो तो हुकूमत में पहले ही बैठे थे। इस वजह से हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई बंदे निकालो इलेक्शन से पहले। ये बात है, हम और तो कुछ नहीं कहते।